नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो दादा हैं, माता पिता हैं, कोई भी हैं, उनको मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये गलती मत करिए कि अपने बहू की गलती की सज़ा बेटे को मत दीजिए। क्योंकि मैं ये चीज़ देख करके और तब ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ये गलती करते हैं और ये गलती करने के बाद पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। तो जितने लोग हो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इधर उधर करके मत देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगर आप भी ये गलती करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा लगेगा। होता क्या है कि आज का जो टाइम है, लड़के को आदमी पढ़ाता लिखाता है, लड़का बहुत संस्कारी रहता है, माता पिता उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। जैसे शादी हो जाती है वही लड़का कांटा की तरह चुभने लगता है माता पिता को। क्यों? क्योंकि बहू सेवा नहीं करती है। लड़का माता पिता की बात नहीं मानता है, पर वहां पे कुछ लड़के ऐसे हैं कि शादी होने के बाद भी माता पिता की सेवा करता है। वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उसके बाद उनको बोलता है उठिए, जाइए फ्रेश होइए, चाय नाश्ता मंगवाता है, चाय नाश्ता सब कुछ करवा करके उनकी देखभाल करके, उनकी दवा दर्पण का सब पूरा व्यवस्था करके, तैयारी अपना करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। किसान है तो खेती के लिए निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो चला जाता है ऑफिस, लड़का ऑफिस चला गया या कोई भी कार्य करने के लिए, भाई वो 8 घंटे घर से बाहर निकलेगा, कोई भी कार्य करेगा, तब तो भोजन की व्यवस्था होगी। घर में बैठ करके व्यवस्था हो नहीं सकती है। उस बीच में बहू देख रेख नहीं करती है, जिससे माता पिता को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। क्या चीज़ का? कि बहू हमसे नहीं बोलती है, बहू हमारी सेवा नहीं करती है। अरे बहू नहीं कर रही है तो आपका बेटा तो कर रहा है ना। और वो बहुत भाग्यशाली पुरुष हैं। मैं कहता हूं कि जिनका लड़का सेवा कर रहा है, देख रेख कर रहा है माता पिता का, जो घर में के जितने सीनियर हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली माता पिता कोई भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे करने वाले नहीं हैं। और उसके बावजूद क्या होता है कि माता पिता इस रंजिश से कि बहू हमसे नहीं बोलती है तो बेटा हमारा बहू से न बोले। अरे वो एक रिश्ता होता है। आप कभी कभी ऐसा रिश्ता था, बेटा आपको भी देखेगा, उनको भी देखेगा, क्योंकि जैसे वो आपका बेटा है उसके भी कोई बेटे हैं। अगर वो आपकी देख रेख कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि तकलीफ में हो। बहू नहीं बोल रही आपसे, मत बोलने दीजिए। आपका जो लड़का है वो तो कर रहा है ना। मगर नहीं करते क्या है कि इस रंजिश में जो संपत्ति होती है वो लोग क्या करते हैं कि अपने दामाद के नाम, अपने बेटी के नाम कर देते हैं। जबकि पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते थे कि घर घोड़ी पैदल चले, बात करे मुख छीन, ठाठी धरे दामाद घर, जग में उल्लू तीन। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो जो 3 प्रकार के उल्लू होते हैं उसमें एक पहला स्थान आपका आ रहा है। क्योंकि जिस दिन आप क्या करते हैं कि अपने बहू के रंजिश के कारण जो बेटा आपकी सेवा कर रहा था वो आपका बेटा वो सारी जिंदगी करता। बाकी नहीं, आप रंजिश बस क्या करते हैं कि वो संपत्ति को अपने बेटी के नाम कर देते हैं। मैं ये चीज को देखा हूं, एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूं। आप भी गलती मत कर दीजिएगा, नहीं पागल जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई करेगा नहीं आपका। अब वो क्या करते हैं कि अपने बेटी के नाम कर दिए पूरी संपत्ति। दामाद जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक पापा पापा पैर दबाता था, पापा का, मम्मी का भी पैर दबाता था, पापा पापा करता था। ऐसा लगा कि ऐसा श्रवण बेटा संसार में किसी को पास नहीं मिला होगा। अरे इतना लाभदार होता तू अपने माता पिता की सेवा करता, अपने माता पिता को छोड़ करके आप ही क्यों करेगा?
थोड़ा ऊपर सबसे संसार में जब इंसान आता है तो सबसे पहले ऊपर माइंड देता है ऊपर वाला, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। मगर नहीं, आप लोग क्या करते हैं कि अपने बेटी के नाम कर दिए। बेटी के नाम दीजिए संपत्ति, जितना उसका हक है वही दीजिए। मैं नहीं कहता कि बेटियों को मत दीजिए, दे रहे हैं तो उसका हक दीजिए, अपने बेटों का हक मार के मत दीजिए। अगर आपकी बेटा सेवा नहीं कर रहा तब आप दीजिए, और कब देना है, किस कंडीशन में देना है, उसके लिए मैं वीडियो बना करके रखा हूँ। मगर नहीं, जैसे बेटी के नाम कर देते हैं, 2-4 महीना दामाद देखता है कि नहीं हमें गांव समाज क्या कहेगा, 2-4 महीना बढ़िया सेवा करता है, फिर इधर उधर करके जैसे दाखिल खारिज हुआ जमीन वैसे छोड़ के निकल जाता है। अब क्या है कि बेटा चाह करके भी आपकी सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बहू पहले नहीं बोलती थी अब तो उसे छूने नहीं देगी, क्योंकि आप इतना गंदा कर्म कर दिए हैं। और आप जमीन दामाद के नाम कर दिए हैं, बेटी के नाम कर दिए हैं। शादी होने के बाद बेटी का रिश्ता सिर्फ इतना होता है, महीने 2 महीने 4 महीने 2 दिन 4 दिन 10 दिन। ये नहीं कि वो आप अगर उसका आदमी नहीं चाहेगा तो वो जबरदस्ती कितने दिन कर लेगी। बेटी आपका, दामाद आपका नहीं है। जब अपना लड़का सेवा आज के टाइम पे नहीं कर रहा, दामाद कैसे करेगा? वो अपने माता पिता का नहीं करेगा तो आपकी कैसे करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे एक रिलेशन में ऐसा हुआ है, वो कर दिए हैं, आज उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो आप भी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा लगेगा। अगर आपका लड़का आपकी देख रेख कर रहा है, सुबह उठ करके आपको खिला पिला करके आपकी देख रेख करके दवा का व्यवस्था करके निकल जाता है, फिर शाम को आता है फिर आपकी व्यवस्था करता है, तो सीनियर होने के बाद आदमी बहुत से हैं कि एक ही टाइम भोजन करते हैं, तो लड़का तो आपका सब कर ही रहा ना। 2 टाइम को नाश्ता, चाय नाश्ता दिला रहा, 2 टाइम भोजन दे रहा, और क्या चाहिए? 2 सेट कपड़ा चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, 1 टाइम पेन किलर चाहिए कि दवा चाहिए, बस हो गया। उसके बाद तो अपनी लाइफ सही से गुजर रही ना। कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आप मत बोलने दीजिए। भाई वो बहू है, नहीं पसंद कर रही है आपको, मत बोलने दीजिए, पर उसकी सजा अपने बेटे को मत दीजिए। अगर दे रहे हैं, आपका बेटा सही है, अगर दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको सिर्फ पछतावा लगेगा, क्योंकि अगर आपका लड़का, जिसका लड़का सेवा करता है वो सारी उम्र करता है, वो उसमें आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि जितने सीनियर सिटीजन हैं उनका बुढ़ापा गड़बड़ ना हो सके, किसी प्रकार की आप भी गलती मत कर दीजिएगा ऐसा करके, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसमें कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं जिससे कि किसी न किसी का भला हो सके। धन्यवाद।